हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित राय और आप देख रहे हैं माई प्रो कंप्यूटर क्लास। तो इस वाले चैनल पे मैं सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूँ, मतलब इसके कोर्स के बारे में रिलेटेड वीडियो डालता हूँ और एक्सेल के बारे में वीडियो डालता हूँ और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आने वाली हैं, जो मैं धीरे धीरे इस पर अपलोड करूँगा। तो अगर आपको बारीकी से कंप्यूटर के बारे में सीखना है तो यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और अगर इतना समझने के बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं इसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देता हूँ। तो चलिए, अब सबसे पहले हम आज बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर के बारे में। तो आप लोगों ने सुना होगा, फॉर्मेट पेंटर देखा होगा, पता नहीं आपने यूज़ किया नहीं यूज़ किया है। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैं बता दूंगा। तो इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं व्यू फार्मूला, जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, एक एक वीडियो में लाने वाला हूँ। बहुत लंबी लंबी वीडियो नहीं होगी, 2-2 4-4 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए एक एक फार्मूला काम क्या करता है। तो अब चलिए, फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे हम आ गए हैं। अब फॉर्मेट पेंटर पे चलिए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 कर दिया और फिर नीचे भी हमने 1 2 दे दिया, या फिर यहाँ पे हमने लिख दिया ABC। अब ये हमने दे दिया। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस वाले सेल में कुछ कलर आपने डाल दिया है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैं इस वाले सेल में एक कलर दे देता हूँ, फॉन्ट कलर दे देता हूँ और इसको फिल भी कर देता हूँ। तो अब ये तो आपने फिल कर दिया। अब यहाँ पे काम आता है फॉर्मेट पेंटर का, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है इसका इस्तेमाल करना। कि मतलब एक बार इसको करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। तो जैसे मान लीजिए इस पर तो हमने आ गए हैं। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे हमको करना है। फॉर्मेट पेंटर पे हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे राउंड राउंड सर्कल में ये घूम रहा है। अब चाहते हैं कि ये जो है इसको सेम टू सेम इस पे आ जाए। तो आपको क्या करना, बस इस पर एक बार टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब मान लीजिए इस वाले सेल का आपने फॉन्ट को बड़ा किया है, मान लीजिए इसको बोल्ड आपने कर दिया है। अब आप बोल्ड किए हैं तो फिर से फॉर्मेट पेंटर पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये भी देखिए बोल्ड हो जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू या फॉर्मूला या कलर या फॉर्मेट या जो कुछ भी आप कहें, आप इस वाले सेल में डाले होंगे तो आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और इसको जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको मैंने फिर से एक बार सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं इतने सेल को सेलेक्ट करता हूँ एक साथ में, इतने सेल पे आ गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ना, वो सीधा बोल्ड में ही होगा। मैं कुछ भी यहाँ पे करूँगा बोल्ड में होगा। अच्छा, इससे मैं बड़ा भी अगर साइज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर से फॉर्मेट सेल में करूँगा तो वो बड़ी साइज़ में आएगा। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये हो गया हमारा बड़ा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ से लेना है, फिर से आपको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आके इसको इस तरीके से लाके यहाँ पे छोड़ देना है। अब आप यहाँ पे जो कुछ भी टाइप करेंगे, चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, बड़े में टाइप हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं सबको डिलीट करता हूं सबसे पहले। अब हम बात करेंगे सेल्फ फॉर्मेटिंग की। सेल्फ फॉर्मेटिंग में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आज हम नंबर्स की बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए नंबर्स है और यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड सारे फॉन्ट आपको मिलेंगे। लेकिन अब एक्सेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट को और नंबर्स को पहचानता है। मतलब आप यहाँ पे देखने में आपको लग रहा होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट टाइप किया है तो वो एक साइड है, लेकिन अगर मैं नंबर टाइप करता हूँ तो दूसरी साइड है। इसको आप इधर उधर कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। आप जिस भी साइड में चाहें उस साइड में इसको रख सकते हैं। बट अगर इसको हमको पहचानना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइम दे दिया, आपको टाइम देना है, लेकिन अगर टाइम आप चाहते हैं कि बीच में हो या उसका एक अलग फॉर्मेट हो, तो यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से चाहें तो ये जो कभी कभी ऐसा होता है, हम आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा, कभी कभी ऐसा होता है जो नंबर्स होते हैं उसको हमें टेक्स्ट में लेना होता है। अब चलिए ये जो नंबर है, अगर मुझे इसे टेक्स्ट में करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए ये अपनी जगह से दूसरी जगह पे हो गया। मतलब अब इसकी पहचान टेक्स्ट में आ गई। मेरे लिए नंबर है, हम लोगों के लिए नंबर है, लेकिन क्योंकि हमको नंबर में दिखाई दे रहा है 1 2 12 एक नंबर है, लेकिन ये जो एक्सेल है ये इस टाइम पे अभी इसको ये टेक्स्ट में पहचान रहा है। लेकिन अगर आप फिर से इसे आप अगर नंबर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे एक साइड में आ गया है। तो वैसे ही इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर टाइम आपको देना है, चलिए मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ। टाइम शॉर्ट डेट, चलिए शॉर्ट यहाँ पे टाइम है, हमने टाइम यहाँ पे दे दिया। अब देखिए इस तरीके से टाइम ये हमको पहचानने लगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए इसको आपको करेंसी में करना है तो आप चाहें तो इसे करेंसी में भी कर सकते हैं।
आपको करेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको कहाँ की करेंसी लेनी है। तो उस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये काम कहाँ पे आता है, कभी कभी हमारा जो टाइम हम डालते हैं, हम चाहते हैं ये टाइम में ही पहचाने इसको, तो हम टाइम एक बार क्लिक करेंगे तो ये टाइम में हमको दे देगा और समझने वाले को मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया ये टाइम ही है। उसी तरीके से आपके पास अगर कोई नंबर है उसको आप टेक्स्ट में डालना चाहते हैं तब यहाँ पे काम होता है, क्योंकि कई सारे फार्मूला होते हैं जो अगर टेक्स्ट से हट जाते हैं, हम नंबर में चले जाते हैं तो वो शायद उस जगह पे काम नहीं करता है। तो इसके लिए कभी कभी हमको टेक्स्ट करने के नंबर को टेक्स्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसका आगे चल के वीडियोज़ आएंगे, इसका इस्तेमाल आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो आज के लिए यही है, दो, सेल्फ फॉर्मेटिंग और दूसरा है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर के बारे में मैंने बता दिया और सेल्फ फॉर्मेटिंग के बारे में भी बता दिया। आगे वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ बढ़िया आपको फिर से बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।